नमस्ते। 21 जून को आज हम वर्ल्ड योगा डे मना रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने हमें योग सूत्र दिए और जीवन कैसे जीना है इसके लिए प्रेरित किया। योगा केवल आसन करना नहीं होता। योगा का मतलब तो इसके 8 स्तंभ हैं। यम, नियम, आसन एवं प्राणायाम ये हमें हमारी बाहरी दुनिया से जोड़ते हैं। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि हमें हमारी अंदर की दुनिया से जोड़ते हैं। तो योगा के कई फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो निरोगी रहने में है। हाई बीपी, शुगर, एलर्जीज, कोलेस्ट्रॉल, आर्थराइटिस, इवन इनफर्टिलिटी ऐसे कई कई रोग हैं जिनको अगर आप ध्यान से आसन करें तो आपको मुक्ति मिलती है। हर जगह आपकी ब्लड सप्लाई बढ़ती है। बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। एंजाइटी और डिप्रेशन काफी कम होता है, 30% कम होता है। लोगों में एकाग्रता आती है, मेमोरी इंप्रूवमेंट होती है। साथ ही आप माइंडफुली सब कुछ करते हैं। माइंडफुली खाते हैं, माइंडफुली सांस लेते हैं, क्योंकि आप उस प्रेजेंट मोमेंट में अपनी बॉडी के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। योगा से इम्यूनिटी भी बहुत बढ़ती है और जो लोग कंटिन्यूअसली योग प्रैक्टिस कर रहे थे और प्राणायाम करते थे उनको पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस कुछ लोगों में जरूर कम पाई गई। तो यहाँ मैं आपसे थोड़ी बातें प्राणायाम के बारे में करना चाहूंगी और हम कुछ प्राणायाम आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं अनुलोम विलोम से। तो अनुलोम विलोम करने के लिए आप अपनी एक नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं इस तरीके से, दूसरी नॉस्ट्रिल से सांस अंदर खींचते हैं और फिर दूसरी नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं और दूसरी से निकालते हैं। तो मैं फिर से करके दिखाऊंगी आपको। मतलब कि एक तरफ आप बंद करके दूसरी तरफ से सांस लेते हैं, फिर उसको बंद करके यहां से निकालते हैं, फिर यहीं से आपने दोबारा सांस ली और इसको बंद करके यहां से निकाली। अनुलोम विलोम आप दिन में अगर 5 से 6 मिनट करें तो इसके कई अच्छे फायदे हैं। दूसरे पे आते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका का मतलब होता है जब आप लंबी लंबी सांसें लेते हैं, डीप लॉन्ग डीप ब्रेथ्स, और आपका पेट, आपकी छाती प्रॉपरली एक्सपैंड होनी चाहिए जब आप इनहेल कर रहे हैं और आप एक्सहेल भी कंप्लीटली करते हैं। जैसे कि भस्त्रिका आप दिन में 2 मिनट तक कर सकते हैं, 2 से 3 मिनट। तीसरा आता है कपालभाति। कपालभाति लेकिन कोई प्रेग्नेंट पेशेंट ना करे, या किसी का अगर पेट का ऑपरेशन हुआ हो, किस तरह का जोर पड़ रहा हो आपको, तो आप ना करें उसको। कपालभाति के लिए आपको अपनी सांस जो है, जो आप बाहर फेंकते हैं, एक्सहेल करते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी शैलो सांसें बाहर फेंकनी है और पेट को अंदर की तरफ दबाकर, ताकि आपका पेट दबता रहे और आपकी सांसें बाहर आए। तो कुछ इस तरीके से एक लंबी गहरी सांस लीजिए और फिर और इस तरीके से आप 30 से शुरू करिए और इसको 3 सेट्स में करिए। आप इसको बढ़ाइए, 50 तक लेके जाइए, 60 तक लेके जाइए, 3-3 सेट्स करिए। अगला जो मैं बताऊंगी वो है उद्गीत। उद्गीत का मतलब है कि आप एक लंबी गहरी सांस लेंगे और जब आप सांस छोड़ेंगे तो आप ओम बोलते हुए छोड़ेंगे, कुछ इस प्रकार।
आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप सांस ले रहे हैं तो आपकी छाती फूलनी चाहिए बहुत अच्छे से। ओके। और आखिरी प्राणायाम जो मैं बताऊंगी वो है भ्रामरी। भ्रामरी मतलब हमिंग बी की तरह। उद्गीत को आप 1 से 2 मिनट कर सकते हैं। भ्रामरी के लिए आप अपनी थंब को कान पे रखेंगे, मादी कान बंद करेंगे, इंडेक्स फिंगर पहली फिंगर को यहाँ रखेंगे और बाकी 3 को ऐसे रखेंगे और फिर आप सांस लेंगे और छोड़ते समय भंवरे की तरह आवाज करेंगे। इससे आप देखेंगे कि पूरी वाइब्रेशंस होंगी आपके ब्रेन में। तो ये थे हमारे बेसिक 5 प्राणायाम और आशा करते हैं कि आप हर दिन इसे एटलीस्ट टोटल मिला के 10 मिनट करेंगे और एक निरोगी काया की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद।